राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है चंद्र नेगेटिव से रिलेटेड है और किस प्रकार से चंद्र नेगेटिव अगर है तो उसके कौन से लक्षण होते हैं और किस प्रकार से ये उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है उसके बारे में जानेंगे। साथ में ये किस प्रकार से राजयोग को भंग कर देता है उसके बारे में भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हाथ में चंद्र का पर्वत कहाँ रहता है। तो देखिए ये जो आपको माउंट दिखाई दे रहा है ये हमारे हाथ में चंद्र का पर्वत रहता है, इसका यही एरिया होता है। अगर इस प्रकार से हाथ में माउंट है तो निश्चित ही चंद्र पॉजिटिव हाथ में है। इसके विपरीत अगर माउंट दबा हुआ है, डिस्टर्ब है, उस पर दाग धब्बे आए हुए हैं, ब्लैक मोल बना हुआ है, स्टार क्रॉस या इस पर जाली आई हुई है तो कुछ जल रोग ये देगा। लेकिन अगर आप परमानेंट देखें हाथ में पर्वत दबा हुआ है, अधिक आपको दिखाई देने पर यह ढलुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचा नीचा है, उस स्थिति में हाथ में चंद्र नेगेटिव माना जाता है। तो देखिए चंद्र नेगेटिव अगर है तो काफ़ी सारी उसके लक्षण रहते हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि चंद्र नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देखिए इसका महत्व इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें 80% जो हिस्सा है वह जल का है और बाकी जो 20% हिस्सा बचा वह अस्थि, मज्जा, नाखून, हड्डियों को मिलाकर बनता है। और अगर आपके चंद्र कमज़ोर है, कुंडली में है, हाथ में है तो ये आपको जल रोग देता है। पानी की जो बीमारियां रहती है वह उस व्यक्ति को जल्द पकड़ती हैं जिसके कारण उस व्यक्ति को नाना प्रकार से जीवन में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए चंद्र का हाथ में कमज़ोर रहना आपको नेगेटिव आभास ये करवाता है। मन में ऐसा होता है कि कोई आसपास है लेकिन रियलिटी में वहाँ कोई नहीं रहता। मन को ये भ्रमित करता है। व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं रहती हैं, भावुकता के जो भाव रहते हैं वह ये अधिक देता है अगर ये कमज़ोर रहता है। उस स्थिति में ऐसे लोग बेचैन रहते हैं। घर पहुंचते ही ऐसे लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाना, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, ये सब लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। नींद की प्रॉब्लम्स होना, देर रात तक नींद न आना, अस्थिर मन, असफलताओं का कारक, रिश्तों में प्रॉब्लम्स होना, चाहे वह रिश्ते दाम्पत्य जीवन के रहें, पारिवारिक संबंधों से संबंधित रहें या घर से बाहर हम किसी भी रिश्ते में हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स ये देता है। शादी में डिले ये करवाता है। अगर चंद्र कमज़ोर है तो शादी रिश्ता वगैरह करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को आती है। रिश्तों में तनाव को बताता है, नेगेटिव सोच को ये दर्शाता है। इसके साथ मानसिक तनाव देने वाला रहता है, मानसिक रोग इससे लगते हैं। दिमाग के सभी रोग का जन्म चंद्र से माना जाता है। अगर चंद्र कमज़ोर है तो मानसिक रोग व्यक्ति को लगते हैं। जल रोग होना, आंतों में इन्फेक्शन होना, कफ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, पाचन क्रिया का कमज़ोर होना और ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह भी हमें चंद्र कमज़ोर होने पर ही होती हैं। आंतों में पानी भरना, ये सब अगर चंद्र कमज़ोर है तो व्यक्ति को जल्द पकड़ते हैं। अब देखिए फीमेल की अगर बात की जाए तो एमसी पीरियड्स का असंतुलित होना, हार्मोन्स इनबैलेंस होना भी चंद्र कमज़ोर ही करता है। अगर ये मंगल के साथ मिल जाए तो ये किसी फीमेल के अंदर बड़े बड़े रोग देता है। ब्रेस्ट कैंसर, पेट में पानी भरना, अस्थमा रोग लगना और इसके साथ अगर इस पर्वत पर ये अगर फॉर्मेशंस बनी हुई हैं तो भी मेल है फीमेल है ये जल से संबंधित रोग देता है। ऐसे लोग
चंद्र अगर कमज़ोर है, स्वार्थी होंगे। पीठ पीछे बात करना, चुगली करने की आदत इनमें भरपूर देखी जाती है। मन ऐसे लोगों का कमज़ोर रहता है। ऐसे लोग जिनका चंद्र काफ़ी नेगेटिव है, कई बार अपराध तक कर डालते हैं, बनावटी रहते हैं, रहते कुछ और है, दिखावा कुछ और करते हैं। दूसरों का मन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कुछ भी करते हैं। रियलिटी से काफ़ी दूर ये लोग देखे जाते हैं। चंद्र अगर राहु के साथ अगर हाथ में, और राहु भी कमज़ोर है, चंद्र भी कमज़ोर है, और ये इससे युक्ति संबंध बना ले, तो आप पाएंगे व्यक्ति गलत आदतों की तरफ आकर्षित होता है, उनमें पड़ जाता है, और उसके कारण व्यक्ति धन और जीवन दोनों बर्बाद करता है। मान लीजिए चंद्र व्यक्ति का अधिक नेगेटिव है, यहाँ पर आप पाएंगे एकदम आपको गड्ढा सा दिखाई देगा, या ये बिल्कुल फ्लैट सा माउंट आपको हाथ में दिखाई दे। उस स्थिति में ये कैसा भी राजयोग हाथ में बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, किसी भी प्रकार का धन योग बन रहा है, सम्राट योग बन रहा है, उन सभी राजयोगों को भंग करने की इसमें क्षमता रहती है। जिसका भी चंद्र कमज़ोर है, नेगेटिव है, वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी पॉजिटिव सोच नहीं रख पाता, कभी उन सुखों का भोग नहीं कर पाता, जिसके चलते राजयोग भी उसका भंग हो जाता है, और अपनी कुछ गलत आदतों से, अपनी उस स्थिति से, अस्थिर मन से, मानसिक विकारों से वह उन सभी सुखों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण वह राजयोग उसे फल फिर नहीं देता। अब देखिए, अगर चंद्र किसी के हाथ में नेगेटिव है, कमज़ोर है, काफ़ी मानसिक तनाव व्यक्ति को जीवन में चल रहा है, उतार चढ़ाव काफ़ी रिश्ते नातों में हो रहे हैं, माता से संबंध अच्छे नहीं चल रहे, मनमुटाव चलता है, काफ़ी कोशिश आप प्रयास करने के बावजूद भी माता दुखी परेशान है, या उनको कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, उस स्थिति में भी आप माने चंद्र आपके कमज़ोर है। चंद्र का स्ट्रॉन्ग होना आपको आपकी वर्किंग फील्ड में सफलता को दर्शाता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपके चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप निश्चित ही सफलताएं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सूर्य और चंद्र किसी भी व्यक्ति के हाथ में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सूर्य की अगर यहाँ बात करें तो ये पिता के कारक है, चंद्र यहाँ माता के कारक। पिता अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो निश्चित ही आपको पिता का साथ, उनसे सपोर्ट, आपकी वर्किंग फील्ड में आपको तरक्की, पार्टनर से आपको पॉजिटिव फल, अच्छे मधुर रिश्ते, साथ में माता का सपोर्ट, फीमेल का सहयोग, और आपकी जो वर्किंग फील्ड है वहाँ से आपको ये सफलताएं दोनों ग्रह दिलाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का पॉजिटिव होना आपके जीवन काल में सफलताओं को दर्शाता है। अब किसी व्यक्ति का अगर कमज़ोर चंद्र है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को चंद्र का उपाय करना चाहिए, ताकि जीवन में पॉजिटिविटी आए, चंद्र आपको पॉजिटिव फल दे। अगर निरंतर आपके चंद्र नेगेटिव हैं तो समस्याएं आप पाएंगे धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। दवाइयाँ वगैरह भी लेने के बाद कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, तो समय रहते चंद्र का उपाय करें। चंद्र के उपायों की अगर बात करें तो देखिए, सोमवार के दिन हम सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, और सफ़ेद कलर की मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला धारण करके भी अपने चंद्र को पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके साथ अगर ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो हमें थोड़ा सा अपने दैनिक रूटीन को चेंज करना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारे
जो बॉडी के अंदर ब्लड रहता है उसका सर्कुलेशन अच्छा हो, तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम परनिंद्रा से भी बचते हैं तो भी हमारे चंद्र पॉजिटिव रहते हैं। माता की सेवा करने से भी हम चंद्र को पॉजिटिव कर सकते हैं। किसी भी फीमेल का अपमान ना करें, सम्मान करें उनका, उससे भी आपका चंद्र पॉजिटिव रहेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन चंद्र नेगेटिव से रिलेटेड। धन्यवाद।